हो गया। कहने लगा महाराज अगर आपकी अनुमति हो तो हम भी बोले। बोले तुम भी कहो। तो कहने लगा प्रभु अगर हमसे पूछो तो हमारी निगाह में बहन रुक्मिणी की शादी के लिए द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया का नाम आ रहा है। अगर हमारी बहन की शादी कन्हैया से हो जाए तो कैसी रहेगी। जो भीष्मक ने ये शब्द सुने तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गद्दी से उछल पड़े बेटा जे तो हमारा विचार, कोई बात नहीं, फैसला हो गया, कन्हैया से शादी पक्की कर दो। भेद दो खबर कुंदनपुर नरेश महाराज भीष्मक अपनी बेटी रुक्मिणी का टीका चढ़ाने आ रहे, कन्हैया से शादी पक्की। अब पूरी बात नहीं बोल पाए तब तक उनका सबसे बड़ा लड़का रुकुम ही खड़ा हो गया और रुकुम चिल्लाने लगा बुद्धि खराब है। अरे अभी तक तो हमने सुना था कि बुढ़ापे में बुद्धि खराब आदमी की हो जाती है, लेकिन आज देख भी लिया। किसका नाम ले रहे हो तुम? बन बन में गाय चराने वाला, दही माखन को लूट उट के खाने वाला, बंसी बजा के औरतों के बीच में नाचने वाला एक ग्वाला। क्या मैं अपनी बहन की शादी उस ग्वाले से कर देंगे? हमारी निगाह में वो पसंद नहीं है और ना हमें वो अच्छा लगता है, उसके अलावा कोई और देखो। तो भीष्मक ने उत्तर दिया रुकुम तो इसमें चिल्लाने वाली बात क्या है? अरे अभी बात ही तो हो रही है, फैसला थोड़ी हो गया। और तू भी तो उसका बड़ा भाई है, तू अपनी बहन के लिए तू कोई लड़का बता। तो रुकुम बोला पिताजी अगर हमसे पूछो तो हमारी निगाह में एक लड़का तो है। क्या नाम क्या रहता है? वो क्या करता है? बोले बढ़िया व्यवहार, दौलत से भरा हुआ भंडार और लंबा रोजगार, वो कोई गैर नहीं है, अपना ही रिश्तेदार है। मतलब नाम क्या है? बोले जानते तो तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा, सुनो बता रहा हूं। बोला तो सोनी बाबुल के बेनरे के रुकुम आयु समझावे। सब राजन भी होशियार रे ससपाल नजर मेरी आवे। सुनो चंदेरी का रहने वाला, रूप जिसका निराला है, दिल का बड़ा भोला भाला है, गोरा है न कि काला है, बड़ा दिल वाला है और रिश्ता में साला है। तो क्या हुआ? हम अपनी बहन रुक्मिणी की शादी अपने साले ससपाल से करेंगे। कहो कैसी रही? दुल्हन बन के जाए मेरो सालो दूल्हा बन आए, बहना दुल्हन बन के जाए मेरो सालो दूल्हा बन आए। दुल्हन बन के जाए मेरो सालो दूल्हा बन आए। उत्तर दिया चंदेरी का रहने वाला है, रूप जिसका निराला है, दिल का बड़ा भोला भाला है, गोरा है कि न काला है और रिश्ता में साला है। तो क्या हुआ? हम अपनी बहन रुक्मिणी की शादी अपने साले से करेंगे। कहो कैसी रही? खुश हो गए होगे सुनते ही सुनते। दांती को पीस करके भीष्म चिल्लाने लगे कमी क्या कह रहा? ये बात कहने से पहले तू मरा नहीं? तुझे मौत नहीं आई? क्या तू अपनी बहन की शादी अपने साले से कर सकता है? और हुक्म कहने लगा क्यों नहीं कर सकता? अरे जब वो अपनी बहन की शादी मुझसे कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता?
होगी, उसी से होगी। और एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुमने भूल से भी भूल की, भूल से भी कन्हैया को घर में बुलाया, तो नतीजा गलत हो जाएगा। मैं नहीं चाहते कि हजारों औरतों की गोदी सूनी हो जाए, मैं नहीं चाहते कि माताओं की गोदियां सुनी हो, और ये भी मैं नहीं चाहता हूं कि बहन की शादी में लाखों जीवन की बर्बादी हो जाए। अगर भूल से भी कन्हैया को घर बुलाया तो बहन की शादी नहीं बल्कि लाशों के अंबार लगेंगे। अब बोला अगर ये शादी अब पक्की होगी तो तलवारें चली जाएंगी। अगर भूल से भी कन्हैया को आंगन में बुलाया, भूल से भी अब भूल कर दी, तो बहन की शादी नहीं बल्कि लाखों जीवन की बर्बादी होगी। और बोला शादी होगी, अगर नया नादानी होगी, दूल्हा बन के आएगा वीरों की कुर्बानी होगी। कन्हैया को घर में बुलाया तो नतीजा गलत हो जाएगा, बच्चे यतीम हो जाएंगे, माताओं की गोदी सूनियां हो जाएंगी, और हजारों औरतों के मांग के सिंदूर उजड़ जाएंगे। और एक बात कान खोल के सुन लो, भूल से भी कन्हैया को आंगन में बुलाने की कोशिश की तो बहन की डोली तो बाद में जाएगी, पहले तुम्हारी लाश घर से निकल जाएगी। समझ गए? इतना बड़ा पैसे वाला है हमारा साला, तुम्हारे जैसों को तो दरवाजे पे भी नहीं बैठने देगा, लेकिन मेरा साला है कहेंगे तो मान जाएगा। उठाओ चला गया, और नाई और ब्राह्मण को आंगन में बुला करके जवाब दे दरा, पंडित जी दरा, अरे पागल हो गए हमारे पिताजी जो कन्हैया का नाम ले रहे। तुम तो जानते हो हमारे साले साहब कितने बड़े पैसे वाले। एक काम करो, चंदेरी में चले जाओ और हमारे साले ससपाल को हमारी बहन का टीका चढ़ा के आओ। उससे जाके कहना भैया हम उसके लायक तो नहीं है, लेकिन जैसे भी वो निभा जरूर ले। एक खत लिखा, क्या लिखा? चंदेरी के बसने वाले साले ससपाल, वैसे आज तक हम तुम्हारे बहनोई थे, लेकिन आज के बाद हम दोनों लोग बराबर होने जा रहे हैं। तुमने अपनी बहन की शादी मुझसे की, इसलिए हमने भी सोच लिया कि हम भी अपनी बहन की शादी तुमसे कर रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बड़ा होशियारी से आना, फौज लेके आना, क्योंकि हमारे पिताजी जो है वो कन्हैया का नाम ज्यादा ले रहे हैं। अगर कन्हैया घर में आ गया हो सकता है विवाद हो जाए, झगड़ा हो जाए, इसलिए पूरी तैयारी के साथ आना। और भी कुछ लिखा उसने, क्या लिखा? लिखने लगा है खत, बोला प्रणाम मेरी ने स्वीकार करो जी, स्वीकार करो, कोई भूप चंदेरी के रे तपना। अरे पर कसूर
ना दे रहे शरण तो होशियारी से आइयो तुम दूल्हा बनी गुइया दूल्हा जा आई है मथुरा गोरे गिरता अरे आई मेरी नदी तेरा करोगी नैया तेरे जहाँ देखती पीली के बात तुम्हारा सब शब्दों में लिख दिया फौज लेके आना। बात होशियारी से आना, क्योंकि अगर कन्हैया घर में आ गया लड़ाई हो जाएगी, विवाद हो जाएगा, इसलिए पूरी तैयारी से आना। और वो खत जो है वो नाई और ब्राह्मण को दिया, कल ले जाओ। चले नाई और पंडित जी जहाँ ससपाल का दरबार लगा है चंदेरी, प्रवेश कर गए दरबार तो कहने लगे हैं, ससपाल पूछने लगे हैं कहाँ से आए हैं ब्राह्मण देव आप? जवाब दिया हम कुंदनपुर से। अरे पंडित जी जरा बात तो हमारी रिश्तेदारी है, हमारी बहन बहनोई है। हाँ तुम्हारे बहनोई ने हमें भेजा है ये खत लेकर के। क्यों? बोले हम तुम्हें बता रहे हैं ससपाल, तुम्हारे बहनोई अपनी बहन की शादी के लिए तुम्हें ही चुना है, अर्थात रुक्मिणी से शादी करने का तुम्हारा क्या विचार है ससपाल? ससपाल ने जब बात सुनी कि रुक्मिणी से शादी, बहनोई की बहन से शादी, मेरी बहन की नंद से शादी, और तुम मुझसे पूछ रहे पंडित जी मेरा विचार? अरे मेरा विचार तो ये है कि भगवान करे हमारे जैसे बहनोई सबकाओं को मिले। हम तैयार, एकदम तैयार। लेकिन जब खत खोला तो कन्हैया का नाम पढ़ते ही पढ़ते उसका दिल दबने लगा कि पंडित इसमें ये क्या लिख दिया, कन्हैया आएगा, और कन्हैया आएगा तो फिर शादी कैसे होगी? फिर मन में सोचा होगी क्यों नहीं होगी, जो हमारे बहनोई ने तारीख लिख के भेजी है शादी वाली उस दिन जाएंगे ही नहीं, शादी से 15 दिन पहले जाएंगे, शादी करके लौटे आएंगे, बाद में कन्हैया आएगा, क्या होगा? हम तैयार हैं ब्राह्मण देव। बोले बहुत बढ़िया। आगे बढ़ा और अपने मौसी के लड़का दत्त वक्र को इशारा दिया कि तुम फांस सजा, अब शादी करने चलना है। अब दत्त वक्र इधर फांस सजाने लगा है। कैसी फांस सजी है ससपाल की मां, देखो। और मालते
कुंदनपुर तलवार। दंत वक्र इधर फौज सजाने में लग गया है भक्तों। इधर तो फौज सज रही है और उधर ससुराल अपनी भाभी के पास अपने आंगन में घर में पहुंच गए। उत्तर दिया भाभी कुछ औरतों को बुलाए ले आ, गीत गा। तो भाभी बोली गीत गा, क्या खुशी है जो घर में गीत गाई जाए? तो बोले खुशी नहीं भाभी, बहुत बड़ी खुशी है। मतलब हमारे बहनों ही नहीं अपनी बहन का टीका भेजा है हमारे लिए, मैं अपनी बहन की नंद शादी करने जा रहा हूं। तो भाभी बोली नंद, बुद्धि खराब है? बोले क्या कह रहे हो? वो तो तुम्हारे लिए पूजनी के देवी है। देवी? ससुराल बोल अगर ऐसी देवी देखी जाए कल से शादी बंद हो जाए, मैं देवी देखनी है शादी करनी, तुम दूल्हा बना। अब 2-4 लड़कियां बुलाए ले आई, दूल्हा बनाया। लेकिन जब दूल्हा बनाया तो ससुराल को असगुन बहुत हो गए। असगुन कैसे? जाके शीशा बाहर जब रे सोई हुई गई छीका यगारी। पटा सरपटो पाँव रे पटक लग गई भारी। असगुन होने लगे, सर पे मोहर रखा, चीख हो गई, पटा से पैर फिसल गया, गिरी गए। और जो ससुराल गिरे, एक लड़की गीत गाना तो भूल गई, बीच में हंसना शुरू हो गई। और जैसे ही लड़की को हंसता हुआ देखा तो ससुराल को गुस्सा आ गया। लड़की काहे को हंसी? और क्यों हंसी? गिर गए तो क्या हुआ? बहादुर लोग ऐसे ही गिरते रहते। तू गीत गा, देख क्या करिए, जल्दी जल्दी गाना। ससुराल को दूल्हा बना रही वहां। दूल्हा बनाया तो ऐसे असगुन बहुत हुए वहां। असगुन तो असगुनों को देख कर के भाभी ने एक बात कही है, मान जाओ ससुराल, हमने ये सुना है कि माँ द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया भी आ रहे शादी करने, और हम ये अच्छी तरह से जानते हैं तुम कन्हैया से युद्ध में लड़के जीत भी नहीं पाओगे, बड़ा बदनामी होगी, हंसी होगी, इसलिए रुक्मिणी को भूल जा और किसी दूसरी लड़की से शादी कर लेना। ससुराल बोलो भाभी तुमने